हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको हम लोग पढ़ेंगे और हम आज इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और आज जो मेरा टॉपिक होगा, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ बेसिक फंडामेंटल हम लोग जानेंगे। इसमें एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या होता है ये सब हम लोग कुछ देखेंगे इसमें। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें हम लोग जनरली रूप से सेल के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग अभी तक जितना भी हम लोग सेल जो देखते हैं ना, घर में पेंसिल बैटरी होता है, निको बैटरी होता है, या इन्वर्टर को जो लगाते हैं वो बैटरी हम लोग यूज करते हैं घर में। तो इस टाइप का बैटरी के विषय में इस चैप्टर में पूरे हम लोग पढ़ेंगे। और हम देखेंगे इसमें अलग अलग टॉपिक के विषय में बात करेंगे। और ये टॉपिक अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पढ़ने में थोड़ा लगता है कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा टफ टाइप का, लेकिन अगर उसको बारीकी से, उसको सही ढंग से कुछ मैकेनिज्म उसको समझा जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल, इसमें क्या क्या काम आने वाला चीज़ है, क्या क्या काम आने वाला चीज़ है। तो जनरली रूप से जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो लिखा हुआ है, इसको हिंदी में कहा जाए तो विद्युत रसायन हम लोग कहते हैं। तो ये दो टर्म से बना हुआ है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। मतलब जरूर है कि ये केमिस्ट्री में कुछ इलेक्ट्रिक से संबंधित बातें होगी। अब जो बैटरी जो होता है वो क्या है, वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी से बात हो रही है। बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, फैन चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, घड़ी चलाते हैं, जो भी होता है मोबाइल में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये इसका जो फंडामेंटल हम लोग देखेंगे इसको और क्या क्या होता है। चलिए हम लोग तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, तो सबसे पहले ये जो दो टर्म से बना हुआ है इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, इसको हम लोग देखते हैं ये क्या है। इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। अब देखिए, इलेक्ट्रो मतलब यहां होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो बना हुआ है इलेक्ट्रो, ये जो लोग बात करेंगे इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। हाँ, और केमिस्ट्री को हम लोग आते हैं, ये जो होता है केमिकल एनर्जी, ठीक है। या हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन को भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो देख रहे हैं कि ये दो टर्म है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। मतलब कि ये जो पूरा चैप्टर में इसी से संबंधित है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल रिएक्शन में चेंज करना और केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको चेंज करना। तो बैटरी का भी यही काम होता है। हाँ, तो सब एक दूसरे से कन्वर्ट हम लोग करते हैं। हाँ, एक दूसरे से बैटरी में क्या होता है कि अंदर जो है, अंदर में क्या बहुत सारा सब्सटेंस रहता है और वो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शंस करता है। और केमिकल रिएक्शंस करने के बाद वो हम लोग क्या करते हैं, उसको उसी वो रिएक्शंस करने के बाद कुछ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और उसको हम लोग फिर कोई यंत्र से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको चेंज कर लेते हैं। यही हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो और भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो पूरा केमिस्ट्री है, सब एक दूसरे से एनर्जी से ही वह रिलेटेड है। जो भी हम लोग बात यहाँ से करते हैं पूरा केमिस्ट्री में, उसका एनर्जी कम है, उसका एनर्जी अधिक है। तो यहाँ भी उस टाइप का हम लोग देखेंगे हम लोग क्या क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से, तो ये चीज हम लोग जाने कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिक्स और केमिकल एनर्जी केमिस्ट्री, तो इसको टर्म इसको हम लोग इसको लेते हैं, है ना। तो स्टार्ट में क्या हुआ, चलिए हम लोग ये देखते हैं कि स्टार्ट में ये कहाँ से ओरिजिन क्या हुआ, ओरिजिन इसका क्या है कि कहाँ से ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो स्टार्ट हुआ।
तो बहुत पुराना बात है। बात यही है कि कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया बहुत दिन पहले, उसको देखा गया। उसमें उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या किया गया, हम लोग इसको देखते हैं जरा। देखिए, इसको हम मिटा देते हैं या हम लोग इसको चलिए रखते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे देखिए, बात यही है इसमें क्या कि कोई एक पॉट लिया, ठीक है, ये पॉट लिया, ये पॉट लिया, पॉट लिया मतलब इसको हम लोग कहते हैं, एक तरफ से यहाँ पे कहते हैं कि यह बीकर लिया है ना, ये क्या है, बीकर है, बीकर है। और इसमें जो इस बीकर में जो लिया गया एक सॉल्यूशन लिया गया, किसका लिया गया, CuSO4 का सॉल्यूशन लिया गया। किसका सॉल्यूशन लिया गया, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया, मतलब पानी का सॉल्यूशन लिया गया। तो आपको पता है कि CuSO4 का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। ये कौन सा कलर होता है, ये ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर, ठीक है। ये कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर। अच्छा, ये ब्लू कलर क्यों होता है, सही बात है इसको। तो ब्लू कलर का होने का कारण है कि ये जो CuSO4 है, इसमें जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखा जाए तो CuSO4 का और Cu का +2 होता है और SO4 का -2 होता है, 2 है ना। तो ये जो Cu2+ होने के कारण, Cu2+ होने के कारण ये कौन सा कलर होता है, ये सॉल्यूशन क्या होता है, वो ब्लू कलर का होता है ये, ठीक है। तो हम लोग देखें, क्या देखें कि एक बीकर लिया गया उसमें, हाँ बीकर लिए और उसमें CuSO4 का सॉल्यूशन डाल दिए, क्लियर है। अब जो सॉल्यूशन डालने के बाद देखिए क्या होता है, हम एक रॉड लिए, किसका हम लोग रॉड लिए, एक जिंक का रॉड लिए, किसका रॉड लिए, एक जिंक का हम लोग रॉड ले लिए, जिंक रॉड, ये जिंक रॉड, ठीक है, जिंक रॉड। अब देखिए यहाँ पे, अब जो इसको लेने के बाद उसको जिंक का रॉड इसमें हम लोग इस सॉल्यूशन में डुबा दिए। अब क्या होता है, कुछ देर तक इसको छोड़ दिए, कुछ देर के बाद छोड़ने के बाद हमको इसमें कुछ दिखाई पड़ा, दिखाई ये पड़ा कि ये जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है, देखिए क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट में ये जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है धीरे धीरे वो उसका फेड होते जा रहा है, मतलब धीरे धीरे वो कलरलेस होते जा रहा है। अभी बहुत ज्यादा डीप ब्लू हुआ है ना, डीप ब्लू था, इसके बाद उसको उसका ब्लूनेस का जो था वो कम होने लगा और धीरे धीरे और समय बीतते गया तो वो पूरा कलरलेस हो गया, ये देखने को मिला। हाँ, मतलब स्टार्ट में जब देखिए ये सॉल्यूशन क्या था, ब्लू कलर से फेड होते गया और फेड से फिर वो कलरलेस हो गया। और भी हम लोग इसमें क्या देखे, और भी जब देखते हैं, हाँ, तो इसमें देखिए कि Zn जो है, जो Zn का जो रॉड है ये धीरे धीरे एक गलने लगा, ये मतलब लॉस होने लगा, मतलब ये जो रॉड जो था ये ऐसे हो गया, ये यहाँ तक सॉल्यूशन था, ये धीरे 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 ये गलने लगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये गल गया, ये इधर जो है वो गल गया रॉड, है ना, इस टाइप का हो गया, ये धीरे धीरे रॉड ये पतला हो गया, ठीक है। ये हम लोग उसको अभी ऑब्जर्व किए, ठीक है। तो दो चीज अभी तक हम लोग यहाँ पे देखे, वो क्या देखे कि फर्स्ट चीज हम लोग यहीं पे देखे जो एब्जॉर्ब इसका जो हुआ, ये मतलब जिंक रॉड, Zn रॉड क्या हो गया, लॉस वेट, ठीक है। जिंक का जो रॉड है वो क्या किया, अपना वेट को लॉस किया, मतलब धीरे धीरे ये गलने लगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड हम लोग क्या देखे, जो ब्लू कलर जो था, है ना, ब्लू कलर वो कलरलेस हो गया, मतलब पहले फेड हो गया और फिर यह कलरलेस हो गया, क्या हो गया, कलरलेस हो गया, ब्लू कलर कलरलेस हो गया। और हम यह चीज, और हम जब देखें इसको कि नीचे में, ये जो नीचे में जो पहले कुछ नहीं था, अब यहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट आ गया, कुछ प्रेसिपिटेट आ गया, प्रेसिपिटेट समझ में आ रहा है, ये कुछ सॉलिड बन गया है। जनरल रूप से अभी हम बता रहे हैं कि यह सॉलिड क्या है, यह कॉपर यहाँ पे बन गया, क्या बन गया, कॉपर बन गया। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं Cu बन गया, क्या बन गया, सीधे नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, या ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं Cu बन गया, क्या बन गया, यहाँ पे ये Cu आ गया, जबकि ये पहले नहीं था। ये सब देखिए तो हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अभी तक लोग देख रहे हैं, यहाँ तक हम लोग जब देखें ये, और ये सब जितना जो हुआ अपने आप हो रहा है, कुछ देर रख देने के बाद ये हो गया ये ऐसा, ठीक है।
अब देखिए क्या हुआ, इसके बाद सबसे इसमें खास बात हमको यही देखने को मिला, इसमें मिला यही है कि जब इस पॉट को हम छुए, मतलब इस बीकर को जब छूते हैं तो ये गर्म लग गया, हमको गर्म का महसूस हुआ, है ना। मतलब ये हो गया हॉट, क्या हो गया, हॉट हो गया, ठीक है। ये बीकर क्या हो गया, हॉट हो गया। और भी हम एक ऑब्जर्व हम लोग देखें, तो पहला ऑब्जर्व क्या देखे, जेड एंड रॉड लॉस किया वेट का, धीरे धीरे गलने लगा। दूसरा ब्लू कलर डिकलराइज हो गया, कलरलेस हो गया, हाँ। और ये जब इस बीकर को छुए तो ये गर्म लगा छूने में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि ये गर्म हुआ, इसका मतलब अपना एनर्जी को लॉस कर रहा है, नहीं, अपना एनर्जी को ये लॉस कर रहा है। यहाँ पे जो रिएक्शन जो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ये अपना एनर्जी को लॉस कर रहा है। इसका मतलब नहीं हुआ ना कि अगर ये गर्म हो गया तो इसका मतलब एनर्जी को वो लॉस कर रहा है। तो लॉस जो कर रहा है, और तो हम इस हॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग बोलेंगे कि इसको ये हीट एनर्जी को ये रिलीज किया। क्या क्या, ये हीट एनर्जी को, देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, हीट एनर्जी को यह रिलीज किया। मतलब हॉट होना मतलब हीट एनर्जी को या रिलीज कर देना, ठीक है। तो यहां तक हम लोग जब देखें, और ये सब जितना चीज हो रहा है सब अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। मतलब और जो रिएक्शन अपने आप होता है, जो अपने आप होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कोई चीज अगर हीट रिलीज कर रहा है मतलब क्या हुआ, कोई चीज हीट रिलीज कर रहा है मतलब कि हीट रिलीज कब होगा, जब वो केमिकल रिएक्शन हुआ होगा उसमें। बिना केमिकल रिएक्शन का हीट कैसे वो रिलीज करेगा, हाँ। मतलब कि हीट रिलीज करना मतलब क्या, अपने खुद का हीट को वह कम करना, नहीं, अब खुद का हीट को कम करना मतलब वह स्टेबल होना, यही इसका मतलब रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट बना, कोई नहीं कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ। तो जब वह रिएक्शन होता है तो हम लोग ये, चूंकि ये अपने आप हो रहा है, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, उसको कुछ हम लोग हीट नहीं दिए, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हम लोग इसमें जेड एंड रॉड उसमें डुबा दिए हम लोग। तो जो अपने आप हो रहा है उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और चूंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इस टाइप का जो रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो अपने आप हो रहा है। अब देखिए यहां तक ये उसने ऑब्जर्व किया था, है ये पुराना जमाना में, यहां तक वह देखा, यहां तक कि यहां तक ऐसे ऐसे हीट को एनर्जी किया। लेकिन उस समय इस हीट एनर्जी का, ये जो हीट जो निकला, इसका कुछ उपयोग करना नहीं जानता था कि इसका हम उपयोग कैसे करेंगे। ये जो हीट एनर्जी निकला, इसका हम लोग उपयोग कैसे करेंगे, ये उस समय वो नहीं जानता था। बस इतना करके वह छोड़ दिया। लेकिन उसने कुछ अनुमान लगाया कि कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ होगा। हम लोग बाद में देखेंगे कि ये क्या रिएक्शन हुआ, ठीक है, हम बाद में देखेंगे कि इसमें क्या रिएक्शन हुआ, लेकिन पहले इसको पहले जानिए। अब देखिए, अब इसी हीट एनर्जी को, है ना, ये हीट एनर्जी जो हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि वह केमिकल रिएक्शन हुआ, नहीं, क्योंकि वह केमिकल रिएक्शन हुआ, नहीं। तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो हीट निकलेगा, जो एनर्जी निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी बोलेंगे। तो यही चीज ये केमिकल एनर्जी हुआ, ये चीज क्या हुआ, ये केमिकल एनर्जी हुआ। मतलब कि केमिकल एनर्जी हम लोग उसको कहेंगे जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो कोई नया प्रोडक्ट बना। केमिकल रिएक्शन मतलब कुछ नया प्रोडक्ट बना। देखिए यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, लेकिन ये Cu बन चुका, इसका मतलब कुछ नया प्रोडक्ट बना वो, ठीक है। तो और उसके दौरान वो कुछ हीट निकला, जो कि हम लोग एनर्जी के फॉर्म में है ना। तो अब जो ये केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी निकला, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, अब देखिए, ये तो हो गया पुराना बात कि बहुत पहले ये हुआ था, उसमें अनुमान लगा लिया था, है ना। तो उसमें जब इसका मैकेनिज्म उस समय देखा तो बोला कि नहीं, जेड जो ऑक्सीडाइज किया, मतलब जेड अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और Cu2 प्लस जो है वह ग्रहण किया, तो इसलिए Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बना लिया।
और Zn2 प्लस वो बनाते गया। उस समय ये इसका मैकेनिज्म है, लेकिन हम उसको बाद में हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हुआ, यह जो हीट एनर्जी है, यह जो हीट एनर्जी है, अब उसने बहुत दिन बाद क्या हुआ, चलिए क्या कि इस जो हीट एनर्जी निकला इसका कुछ ना कुछ हम उपयोग करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ हम उपयोग करेंगे। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे खाते हैं, ठीक है, तो खाते हैं तो क्या करते हैं, धीरे खाना का जो पचने का जो प्रोसेस हुआ केमिकल रिएक्शन है। अब वो खाना जो है खाते हैं, इसके 1 घंटा के बाद हमको एनर्जी मिलना स्टार्ट होता है, और एनर्जी जब मिलता है तो हम उस एनर्जी का अलग अलग उपयोग करते हैं। कोई मार करने में कोई उपयोग कर लेता है, तो कोई उसको पढ़ाई में उपयोग कर लेता है, तो उसको कोई वो अपना एनर्जी को दूसरे चीज में उपयोग करता है, कुछ काम करता है, कुछ बिजनेस करता है, बहुत तरह का अपना एनर्जी को वो उपयोग करता है ना। तो उसी प्रकार ये जो हीट एनर्जी है, अगर हम इसी हीट एनर्जी को अब हम क्या बोलेंगे, इसको केमिकल एनर्जी। समझ में आया क्यों बोलेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के दौरान ये एनर्जी निकला है हीट के फॉर्म में, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी। नहीं तो केमिकल एनर्जी क्यों होता है, केमिकल रिएक्शंस के दौरान होता है। मतलब यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन से क्या बनाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। केमिकल रिएक्शन से क्या बनाएंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए हम कुछ और एक्सपेरिमेंट आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि चलिए ये तो अपने आप हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है, अपने आप हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। अब देखिए मान लेते हैं क्या, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि जगह जो है कम पड़ रहा है, इसको मिटाते हैं। मान लेते हैं क्या, हम कोई एक डिश लिए, ठीक है, और इसमें से हम NaCl लेंगे। क्या लिए यहाँ पे हम, या हम लोग यहाँ पे चलिए NaCl लेते हैं, या KCl, NaCl ले लिए, एक सिंपल सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है। अब देखिए NaCl को इस डिश में रख दिए तो क्या हुआ, कोई ऑब्जर्व हुआ, कुछ भी नहीं, जैसा का तैसा। यहाँ तो ऑब्जर्व हो रहा था, इसको डुबा के रख दिए तो ऑब्जर्व हो रहा था, ब्लू कलर डिक्लराइज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इसको क्या ऑब्जर्व हुआ, कुछ नहीं, जैसा का तैसा। हम क्या किए, थोड़ा हीट दे दिए इसमें, थोड़ा नहीं बहुत हीट दिए, ठीक है। थोड़ा हीट देने से तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, नमक को गर्म करेंगे तो क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। बहुत ज्यादा हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा कि यह गल जाएगा, मतलब ये जो होगा ये मेल्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। और मेल्ट करना मतलब ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, Na+, मतलब ये टूट जाएगा, नहीं Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। मेल्ट करना मतलब ये हुआ ना, Cl- में टूट गया। तो देखिए ये क्यों हुआ, जब हम लोग हीट दिए, यहाँ पे अपने आप हो रहा था तो स्पॉन्टेनियस कहते थे, यहाँ गौर से सुनिए, यहाँ अपने आप हो गया तो स्पॉन्टेनियस कहते थे, और यहाँ पे कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ। ये रिएक्शन हुआ, ये तो टूट गया, NaCl क्या हुआ, सिर्फ टूट गया, अपना आयन में चेंज हो गया, तो वो रिएक्शन हुआ। रिएक्शन तो उसको कहेंगे जो कोई नया प्रोडक्ट बना ले, उसको हम लोग बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे Cu बन गया, जबकि CSO4 था, तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई रिएक्शन हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नया बन नहीं रहा, वो क्या हो रहा है, सिर्फ टूट रहा है, सेपरेट हो रहा है, Na+ अलग हो रहा है, Cl- अलग हो गया। तो यहाँ पे सेपरेट होने में भी देखिए, यहाँ पे सेपरेट होने में भी क्या हुआ कि यहाँ पे हमको एनर्जी देना पड़ा, तो हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। अपने आप नहीं हुआ, एनर्जी दिए तब सेपरेट हुआ, क्या हुआ, ये नॉन, ये हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस। चलिए हम रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ जो है हुआ नहीं है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी होता है, लेकिन ये चूंकि रिएक्शन नहीं है तो सीधा हम लोग प्रोसेस हम लोग बोल देंगे इसको नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस। अब देखिए अब ये जो NaCl है, ये जो टूटा Na+Cl-, अब हम सोचते हैं क्या, हम सोच रहे हैं क्या कि Na+ को सोडियम में चेंज करेंगे, मतलब Na+ से सोडियम निकालेंगे या Cl- से क्लोरीन गैस निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस, हमको एनर्जी देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा,
ठीक है, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब कि यह जो है, देखिए ये जो हीट एनर्जी निकला, अब इसी को कोई ऐसा एक यंत्र ले आते हैं जो कि वह इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर ले, वो एब्जॉर्ब कर ले और वह हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे। किसमें कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वह चेंज कर देगा, ठीक है। और हम अब ये जो Na+Cl- है, Na+ से Na निकल सकता है और Cl- से क्लोरीन गैस निकल सकता है, नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग यूज करेंगे Cl से Cl2 बनाने में, क्लोरीन गैस, और Na, और ये हो गया Na+ से सोडियम बनाने में, सॉलिड बनाने में, नहीं, Na+ से सोडियम बनाने में। तो देखिए हुआ क्या हुआ, एक तो पहले हीट एनर्जी निकला, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए तो क्या बन गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हम लोग क्या किए, केमिकल रिएक्शंस करवाने में। क्यों, क्योंकि Na+ पहले वो आयन में था, वह सॉलिड में बन गया, Cl- आयन में था, क्लोरीन गैस बन गया। तो यहाँ तो कोई भी सब्सटेंस, कुछ नया सब्सटेंस अगर बने, पहले क्या था कि Na+Cl- कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, यहाँ पे टूट गया, लेकिन अब Na+ सोडियम में चेंज हो गया और क्लोरीन Cl- क्लोरीन गैस में चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सब जितना भी हुआ सब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, नहीं। तो देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सबसे पहले यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर हुआ केमिकल रिएक्शन हुआ, मतलब फिर केमिकल एनर्जी बना। मतलब यहाँ पे अभी तक हम लोग जो मान के जो चल रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं कि हम केमिकल रिएक्शन करा करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके केमिकल रिएक्शन भी करा सकते हैं, नहीं। अभी तक यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन यही निकाले। तो यही कंक्लूजन इस पूरा चैप्टर में भरा हुआ है। इसलिए अब जो हम लोग जो सेल के विषय में बात करेंगे, 2 टाइप्स ऑफ सेल के विषय में बात करेंगे। समझ में आया आप लोगों को, कितने टाइप का, 2 टाइप का सेल। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार हमें हट जाते हैं, साइड हो जाते हैं, इसको देख लीजिए। तो चलिए देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए 2 टाइप ऑफ सेल क्या हुआ, 2 टाइप ऑफ सेल के विषय में हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है 2 टाइप ऑफ सेल। पहला होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। 2 तरह का सेल यहाँ पे बना। हम यहाँ पे देखें कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। अभी तक हम लोग यही देखें। तो इस पे 2 तरह का सेल के विषय में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, पहला होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन करवा करके, है ना, केमिकल रिएक्शन करवा करके, मतलब केमिकल एनर्जी से, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे तब ना केमिकल एनर्जी प्राप्त होगा। जैसे भी समझाया है ना, केमिकल एनर्जी तो क्या होगा, वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगा। क्या बनेगा, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फॉर्मेशन करेंगे। मतलब केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगा। जैसे कि ऑल टाइप का जो बैटरी होता है, जितना बैटरी अब हम लोग देख रहे हैं, है ना, जो बड़ा बड़ा जो बैटरी सब होता है, घर में लगाते हैं, गाड़ी में लगाते हैं, तो क्या होता है, अंदर में सब्सटेंस होता है, और वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन से क्या बनता है, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, जिससे क्या करते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, जो भी हम लोग करते हैं, नहीं। मतलब केमिकल रिएक्शन से क्या बनता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑल टाइप का जो बैटरी है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जितना बैटरी को हम लोग यूज कर रहे हैं, वह जो बैटरी है सब क्या है, वह इलेक्ट्रोकेमिकल से है, ठीक है। अब होता है सेकेंड टाइप का जो सेल होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, देखिए,
कि यहाँ पे जस्ट अभी बताया अभी कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम और क्लोरीन गैस निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एनर्जी देंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसको हम लोग कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और रिएक्शन भी हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो दो तरह का सेल के विषय में अभी तक हम लोग यहाँ तक कुछ कंक्लूजन प्राप्त किए कि इस चैप्टर में हमको दो तरह का सेल को पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल, इसमें क्या क्या इसमें काम आता है, जरा ये भी हम लोग बता देते हैं, जरा शॉर्ट में हम लोग बता देते हैं। हालांकि ये फर्स्ट ईयर में चीज हम लोग पढ़े थे। तो ये जो दोनों प्रोसेस है, ये जो दोनों सेल है, यही दोनों सेल पूरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसी का टाइप होता है, हाँ, इसी का अलग अलग टाइप होता है, हम लोग वो टाइप हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे सब डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल जो है यहाँ पे यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था, यहाँ से वह ओरिजिन हुआ, क्या क्या करना था। अब हम लोग आते हैं कुछ इसका कुछ टर्म होता है कि कुछ चीज होता है कि जो उसको जानना आवश्यक होता है, जो कि खास करके जो अभी इंटर का स्टूडेंट कोई जान भी सकता है, कोई स्टूडेंट नहीं भी जान सकता। तो हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या काम आने वाला है। आप लोग फर्स्ट ईयर में जो भी बताया गया है उसको फर्स्ट ईयर का, या पिछले वीडियो में हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइटिक या रेडॉक्स रिएक्शन जो हुआ था उसको आप लोग देखिएगा, या 11th का पढ़ना है इसको। तो देखिए क्या क्या इसमें बात होता है, जरा हम लोग फटाफट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पहला होता है। देखिए पहला होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहले होता क्या है, पहले हम एक सिंपल भाषा में बता देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग उसको हम लोग कहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जो एक्वस सॉल्यूशन बनने के बाद, जो एक्वस सॉल्यूशन, जिसका एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाए, नहीं। अब जो करंट जो है दो कारण से होता है, करंट जो है वह दो कारण से होता है। क्यों होता है, एक जो होता है मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और दूसरा होता है मूविंग ऑफ आयंस, ठीक है। मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मूविंग ऑफ आयंस। इलेक्ट्रॉन्स रहने से मतलब नहीं है जब तक कि वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी वह करंट होगा। जैसे कॉपर वायर में, लोहा का वायर है, कॉपर वायर है, और भी जितने मेटल का जो वायर है सब वह मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण उसमें करंट होता है। लेकिन करंट सिर्फ उसमें भी नहीं, सिर्फ उसी में नहीं होता, करंट में वाटर में भी मिलता है। वाटर में हम लोग क्या करेंगे, एक पॉट लिया और यहाँ पे वाटर रख दिए, ठीक है, इसमें कोई बिजली का जो है प्लस माइनस हम लोग दे दिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पूरा वाटर में करंट आ जाएगा। यहाँ तो कोई वायर नहीं है कॉपर का, लेकिन तो पर भी करंट आता है। तो इसका कारण होता है कि आयंस, मतलब कि वाटर H+ और OH- होता है, कुछ आयंस होता है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, उसके कारण होता है, ठीक है। तो इस पूरा चैप्टर में हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट के विषय में बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो कि उसका एक्वस सॉल्यूशन बनने के बाद उसमें करंट फ्लो हो, जो करंट फ्लो होता हो, ठीक है, जो करंट फ्लो करवाता, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। समझ में आया इलेक्ट्रोलाइट्स? तो देखिए, तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग उसको कहेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स उसको कहेंगे। किसको कहेंगे हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग हम लोग उसको कहते हैं कि जो 100% डिसोसिएट कर गया जाने के बाद, जैसे कि यहाँ पे जो यहाँ पे वाटर लिए, यहाँ पे NaCl ले लिए, क्या लिए, NaCl ले लिए। तो NaCl जो है वाटर में जाने के बाद अगर 100 मॉलिक्यूल्स NaCl का दिए
तो 100 का 100 टूट करके Na+ बना लिया और 100 का 100 Cl- बना लिया, मतलब यहाँ पे 200 आयंस हो गया, मतलब 100 ये बन गया 100। 100% जो डिसोसिएट हो जाए वाटर में जाने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जिसका डिसोसिएशन 100% नहीं होता है, 100 में 60% हुआ, 40% नहीं हुआ, 50% हुआ, 50% नहीं हुआ, 40% हुआ, 60% नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये सब फर्स्ट ईयर का चीज है ना। तो यही चीज है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग क्या क्या आता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है और सॉल्ट भी हो सकता है। कौन सा सॉल्ट होगा, कोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट सॉल्ट होगा, है ना, ऐसा सॉल्ट जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट हो, जो आयनिक बॉन्ड बनाता हो। ठीक है, तो देखिए एसिड में कौन कौन सा होगा, H2SO4 होगा, पता है, H+SO4 में टूट जाता है, SO4 माइनस में, H+Cl माइनस में टूट जाएगा, HCl इस टाइप का होगा, है ना। HNO3 हो सकता है। बेस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस KOH, NaOH, ये सब पहले से पता है, A+OH माइनस में टूटता है, Na+OH माइनस में टूटता है। सॉल्ट में जितना भी इलेक्ट्रोवैलेंट सॉल्ट, NaCl, KCl, CuSO4, ठीक है, तो ये सब क्या होता है सॉल्ट में, हम लोग सॉलिड CuSO4 सॉलिड में हम लोग, हाँ, तो ये सब जितना भी होता है वो वाटर में जाने के बाद 100% डिसोसिएट कर जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अब वीक सॉल्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग उसमें एसिड हो सकता है और बेस हो सकता है, इसमें सॉल्ट नहीं होगा। अब देखिए एसिड कौन कौन सा होगा, जैसे कि CH3COOH, एसिटिक एसिड, इसका डिसोसिएशन होगा, 100 मॉलिक्यूल्स देंगे तो 60% डिसोसिएशन होगा, 40% नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए कार्बोनिक एसिड H2CO3, इस टाइप का एसिड। बेस में क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सब हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो खास करके इस चैप्टर में इसको पढ़ने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें इसी चैप्टर में हम लोग इसका यूज करेंगे, है ना। जितना भी जो CuSO4 है, देखिए हम लोग CuSO4 अभी जस्ट अभी एक्सपेरिमेंट किए तो क्या दिए, CuSO4 हुआ एक इलेक्ट्रोलाइट्स का काम किया। ठीक है, जिसको विद्युत अपघाटी के नाम से हम लोग जानते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, चलिए और भी हम लोग सबसे बड़ा इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इसमें जो हम लोग जो यूज जो होगा वो होगा ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो जितना भी बैटरी जो आएगा, है ना, वो जो एक प्रिंसिपल पे काम करता है वो, उस प्रिंसिपल का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। ये फर्स्ट ईयर का चीज में इसमें आपको पहले से पता है। फर्स्ट ईयर का आप लोग जो चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसको आप अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो हम लोग बेसिकली हम लोग क्या बताते हैं कि अगर हम लोग ऑक्सीडेशन को अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन को फाइनल हम लोग एक बार में लिख देते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना मतलब कि क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि होना, नेगेटिव चार्ज में कमी होना, ये सब चीज आप लोग देख लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, बस फाइनल उसका जो आता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तभी वो पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि होगा और नेगेटिव चार्ज में कमी होगा। ये फर्स्ट ईयर का चीज है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, अच्छा एग्जाम्पल्स हम लोग देते हैं ऑक्सीडेशन का। अब जैसे क्या हुआ, Na से Na+ बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस हुआ, नहीं एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया, किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, Na+। ठीक है, अच्छा सेकेंड आता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसको हम लोग कहेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसको कहेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लेना। अब देखिए Cl है प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स का ले लिया तो Cl माइनस हो गया। ठीक है, Cl माइनस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स का लेना। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जैसे कि ऑक्सीडेशन हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, उस प्रकार रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में वृद्धि होता है। देखिए यहाँ पे 0 चार्ज था, यहाँ पे 1 चार्ज बढ़ गया, माइनस चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, वृद्धि होता है, पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, कमी होगा, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं, चलिए देखिए
दोनों को हम लोग मिला देते हैं। तो मिलाते किसको है, जैसे कि हम लोग को Na प्लस सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा, 2NaCl बनाएगा, 2NaCl बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, Na प्लस और Cl माइनस है। तो देखिए यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे 0 है स्टार्ट में, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 0 है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर Na से Na प्लस बन गया, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया जी, ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे 0 है, अब देखिए Cl से Cl माइनस बन गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग यहाँ पे जाने बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके वो सब आगे संभव नहीं है। तो इसको, इस चैप्टर को जो 11th का जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, उस चैप्टर को हम अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको हम लोग कहेंगे या रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे, जो ऑक्सीडेशन करता है उसको बोलेंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। तो Na जो हुआ ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। और जो रिडक्शन करता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। हाँ, क्यों होता है ये सब तो फर्स्ट ईयर में सब बात बताया ही गया था आप लोगों को, पिछले वीडियो को उसको देखिए, उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले वीडियो, ठीक है। तो इतना ही ये था आज का बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, और आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यहीं पे छोड़ के जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो बात करेंगे वो डायरेक्ट लोग सेल पे आएंगे। हाँ, वो देखेंगे हम लोग क्या होता है और सेल कैसे बनता है, क्यों इलेक्ट्रिक करंट होता है, हर एक बात हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कैसे केमिकल रिएक्शंस होता है, नहीं होता है, बहुत तरह का हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से स्टार्ट करेंगे, जिसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं या वोल्टाइक सेल कहते हैं। उस सेल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उस टाइप का कई सेल हो सकता है, हर एक सेल को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़िए, क्योंकि बहुत कंफ्यूज भी कर देगा। अगर आप लोग बारीकी से नहीं पढ़ते हैं तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं इसमें, इसलिए इसको ध्यान से इसको देखिए। चलिए ओके, थैंक यू, बाय।